नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ब्लूमिंग एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में दिल्ली में EPS 95 एक्ट के अंतर्गत जो पेंशन की योजना है उसको लेकर ध्यानाकर्षण धरना किया गया, जिसमें पूरे देश के जो एक्स एम्प्लॉयज़ अफेक्टेड थे, जिनको कि पेंशन की बढ़ोतरी की ज़रूरत थी, मतलब वहाँ में हाजिर हुए। इनमें हमारे NFL एक्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के MG गौरव अपने 50 से ज़्यादा साथियों के साथ उसमें शामिल हुए। आइए अब हम MG गौरव के साथ बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि धर्म में जो शामिल है उनको कैसे लगा और इस धरने से उनको क्या उम्मीदें हैं और कहाँ तक ये धरना सफल हुआ। लीजिए MG गौरव से उनके विचार सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से रिटायर हुए और अपनी 30, 35 और 40 साल तक की सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन अपना उपक्रमों को अपना बढ़ाने चढ़ाने में, इनका उत्थान करने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व जो है अर्पित किया। हमने जवानी इन संस्थानों की उन्नति के लिए अपनी लगा दी, परंतु जब हमें रिटायर किया गया तो पेंशन के नाम पर हमें एक अंगूठा दिखाने वाला काम किया गया। आज आप भली भांति जानते हैं कि महंगाई का जोर पूरा है और महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है, परंतु आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पेंशन के नाम पर ये हमें मात्र 1000 रुपये देते हैं, जो कि EPS 95 के अंतर्गत बनता है। दोस्तों, जब एक स्टेट गवर्नमेंट भी वृद्धा पेंशन के रूप में इससे ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में शामिल राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है, तरह तरह की रेवड़ियां बांटी जाती है, परंतु हमने सर्विस की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उपक्रमों को अपना सर्वस्व प्रदान किया है, तो हमें जो है रिटायर होने के बाद मात्र 1000 रुपये पकड़ा दिया जाता है मंथली, जिसका कि पर डे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 16.5 रुपये बनता है। तो क्या आज एक 16.5 रुपये में एक दिन का खाना और नाश्ता अपना या उसकी दिनचर्या संभव है? क्या वो अपने जीवन की लीला को आगे बढ़ा पाएगा? तो दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है हमारी सरकारों के लिए, हमारे इन शासकों के लिए, जो कि अपने लिए तो मेजों पर हाथ मारकर अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाहें पर्क्स वगैरह बढ़ा लेते हैं, परंतु जिन्होंने 30-40 साल सर्विस की है उनको देने के लिए अपना इनके पास इनके खजाने खाली हो जाते हैं। दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स एसोसिएशन जो है आज यहाँ पर मजबूरन इस भीषण सर्दी में बड़े दूर दराज के एरियो से, इंडिया के सभी क्षेत्रों से ये बुजुर्ग लोग पहुंचे हैं, जिनकी आज अगर इनकी उम्र की बात मैं करूं तो कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, इवन सामने अगर आप नजर मारेंगे तो 80 साल के भी बुजुर्ग नजर आएंगे। तो क्या ये उम्र जो है इनके आंदोलन करने की है? इनको सड़कों पर आज जो है अपना आंदोलन करने के लिए अपना मजबूर किया जा रहा है। मेरी अपना शासन से, सरकार से और खास तौर पे जो आज वर्तमान सरकार है सेंटर में, उससे गुजारिश है कि वो अपना इन बुजुर्गों पर भी थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करें। इसी ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही हमने ये ध्यान आकर्षण धरने का आयोजन किया है, जिसमें दूर दराज से जो है लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। आप सामने अपना देख सकते हो नज़ारा कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी भीषण सर्दी के अंदर ये लोग आए हैं। धुंध का मौसम है, कहीं ट्रेनों से आ रहे हैं, कोई अपने साधन कर आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो है अपना परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी डिमांड है कि
भगत सिंह कोश्यारी रिपोर्ट को जो है इन बिन जो है लागू किया जाए, जिसमें मिनिमम पेंशन का प्रावधान जो है 9,000 रुपये किया गया था, उसको भी आज तकरीबन उसकी रिपोर्ट आए हुए भी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो भी अभी तक लागू नहीं की गई है। तो सरकार जब अपनी ही अपना कमेटियों की रिपोर्ट को लागू करने में आनाकानी करती है, तो दोस्तों इनकी नीयत पर हमें शक होने लगता है कि ये हमारे कितने हितैषी हैं। ये वोटों के टाइम पर तो हमारे से तरह तरह के प्रलोभन देकर हमारी वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हमें अपने जीवन को चलाने के लिए इनसे भीख मांगनी पड़े। देखो दोस्तों, भीख शब्द वैसे तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, परंतु वो कहते हैं कि पेंशन इज नॉट ए बाउंड्री, इट इज अवर अपना सोशल सिक्योरिटी, अपना राइट। तो हमें बुढ़ापे में हमारा जब अपना जीवन यापन हो तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो पेंशन दी जाती है, तो उसको उचित अपना उसका अपना जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाए, ताकि हमारा भी जीवन अन्य के भांति हम भी अपने जीवन में अपना दुख सुख जो है इन पैसों से जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट 4/10/2016 को और 4/11/2022 को आए हैं, जो कि हमारे हक में हैं, वो भी अभी तक लागू नहीं हुए हैं, जिसमें कि पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये जब अपने सुप्रीम कोर्ट के अपना निर्णयों को भी नहीं मानते तो किसका निर्णय मानेंगे? ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि हमारी चुनी हुई सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आज लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं 4/11/2022 के निर्णय को आए हुए, परंतु आज तक इन्होंने एक भी पेंशन बढ़ोतरी का केस जो है फाइनल नहीं किया है। और मैं अगर अपनी NFL की तरफ से बोलूं तो NFL एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जो है लगातार इसके लिए संघर्षरत है, और NFL एक्स एम्प्लॉयज के लिए अभी तक EPFO की तरफ से एक भी नॉट ए सिंगल डिमांड नोटिस हैज बीन इशूड फ्रॉम द EPFO। जब अभी डिमांड नोटिस ही नहीं आया तो इनकी अपना पेंशन बढ़ोतरी कब होनी है? दोस्तों, ये बड़े शर्म और बड़े दुख की बात है अपना कि लगातार हमें हमारे जो अपना उम्र दराज पेंशनर्स हैं, इनकी मृत्यु के समाचार मिलते हैं और हम उनके भोग में, उनके संस्कारों में पहुंचते हैं। तो क्या ये हमारी भी अपना यहाँ से जीवन लीला समाप्त होने के इंतजार में है कि कब ये मरे और कब हमारा पीछा छूटे? तो दोस्तों, हम मरते दम तक जो है हमारी ये अपना डिमांड है कि हम अपना डिमांड्स को पूरा करवा कर ही हटेंगे। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अपने कान खोल लें, आंखें खोल लें और कानों में जरा तेल डालकर हमारी अपना डिमांड्स को जो है सुनने का कष्ट करें, और हम जीवन कैसे जी रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। दोस्तों, हमारी तीसरी डिमांड है कि जो इन्होंने एक आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत जो है 70 साल से ऊपर के सभी वयोवृद्ध अपना नागरिकों को इन्होंने जो है मेडिकल की सुविधा प्रदान की है। तो दोस्तों, क्या 60 से 70 साल की अवस्था वाले इस अपना आयुष्मान योजना के अपना पात्र क्यों नहीं है? ये हम सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या 60 से 70 की उम्र में कोई बीमार नहीं होता है? इनको क्यों वंचित किया गया इस योजना से? और मैं अनुरोध करूंगा सरकार से, और इनको चेताया भी जा रहा है इस अपना प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सभी को जो वयोवृद्ध हैं, जो 60 से ऊपर की अवस्था वाले अपना व्यक्ति हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं, चाहे वो अन्य नागरिक हैं, उनको सभी को एक समान रूप से जो है आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। दोस्तों, मैं आपके चैनल से सरकार को ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हम जो है अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये सरकारें अन्यों को किसी न किसी रूप में पैसा भी देती हैं और उनके जीवन स्तर को अपना अच्छा करने के लिए भी अपना योगदान देती हैं, तो हमारी तरफ इनकी आंखें आते आते बंद क्यों हो जाती हैं? ये बड़ी अपना हैरानी की बात है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये हमारी तरफ अपना जो मैं तो ये कहूँगा कि न्याय के लिए जो हम आज लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, अगर ये हमारी तरफ पहले से ही अपना
अपना जो है दयालुता दिखाते तो हमें आज ये लड़ाई यहाँ पर सड़क पर आकर, जंतर मंतर पर आकर, इतने भीषण सर्दी के अंदर आकर लड़नी ना पड़ती। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा है कि सरकार हमारी इन डिमांड्स के ऊपर जरूर गौर करेगी। थैंक यू। बहुत साहब से अनुरोध है कि आकर सभा को संबोधित करें। आदरणीय गौर साहब। EPS 95 पेंशन सुकन्या समिति की कार्यकारिणी जो आज मंच पर विराजमान है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा एक आह्वान किया कि हमारी दुर्दशा को सुधारने के लिए एक हमें ये लड़ाई जो है इन्होंने पंजाबी में कहते बिटी है, अपने शुरुआत की है, तो हम जरूर कामयाब होंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो मैं सबसे पहले एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद अपनी बात करूंगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 एसोसिएशन जिंदाबाद, NFL एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, NFL एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। साथियों, बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज इस सरकार ने या आज के हमारे प्रशासन ने हमें 1000 रुपया पेंशन पर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया है। तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? आज के इतने महंगाई के दौर में अगर 1000 रुपये का नोट या 1000 रुपये बाजार में लेकर जाओ तो उसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाता है। और ये हमें 30 दिन के गुजारा भत्ता के रूप में और देकर तो अपना 1000 रुपये देकर और उस पर भी एहसान जताते हैं कि पेंशन तो आप लोगों को मिल रही है। बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, EPS 95 की लड़ाई आज से 10 वर्ष पहले शुरू हुई। हमारे योद्धाओं ने अपना लड़ाई शुरू की और काफी हद तक इसमें कामयाबी भी की, परंतु बड़े दुख का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस पर हमारी फेवर में डिसीजन आने के पश्चात भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। तो मैं इस सरकार को और EPFO को शेम शेम के नारों से संबोधित करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा शेम शेम, आपने भी शेम शेम का अपना नारा देना। EPFO शेम शेम, EPFO शेम शेम। दोस्तों, 2 लाइनें मैं इस सरकार के बारे में भी आज कहना चाहूंगा। पेंशनर की जो सरकार ने लेती सार, ऐसी सरकार पर है धिक्कार, है धिक्कार। पेंशन की जो सरकार लेती है सार, ऐसी सरकार पर है धिक्कार, है धिक्कार। देश की सेवा में हमने लगा दिया पूरा जीवन, कब तक खाएंगे धक्के बदलाव सरकार? दिनों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और 2022 में या 4/11/2022 को डिसीजन भी आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, परंतु आज तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो न्यायालय पर भी और तो अपना EPFO पर भी आज की सरकार का जो है पूरा प्रभुत्व है, पूरा कंट्रोल है। तो मेरी इस निकम्मी सरकार से अपील है इस मंच से कि जागो, कब तक मोहन प्यारे जागो, कब तक सोते रहोगे? कब तक ये बुजुर्ग इतनी भीषण सर्दी में इतने दूर दराज के एरियो से आकर यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने प्रदर्शन होते रहे, लड़ाई लड़ते रहे? क्या हमारी ये उम्र जो है, मैं भी 70 की अवस्था को टच करने वाला हूँ, क्या हमारी ये उम्र लड़ाई लड़ने की है, बैठ के खाने की है, बच्चों को खिलाने की है? परंतु दोस्तों, इस सरकार ने हमें मजबूर कर दिया सड़कों पर धरने प्रदर्शन करने के लिए। मैं यहाँ से आह्वान करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी इस पुकार को सुना जाए, अपने जो पत्थर दिल को थोड़ा सा पसीजा जाए और हमारी जो ये 3 डिमांड है कि होशियारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा बनता हक है वो भी अदा हो जाए और जो 2 निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू करके, क्योंकि दोस्तों हमारी उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही है,
ईपीएफओ कहता है पहले पैसे जमा कराओ फिर आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे। क्या हमारी जो उम्र है ये पैसे जमा कराने की बची है? हाँ जी, बची है कि नहीं या नहीं बची? 15-20 लाख रुपए जमा करने होते हैं साहब पेंशन रिवीजन के लिए, जो कि आज की डेट में मैं 2015 का रिटायरी हूँ, हमारे पास नहीं है तो बाकी के पास भी नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूँ जैसी मेरी परिस्थिति है ऐसी आपकी भी होगी, हम सब एक जैसे ही हैं। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट में भी एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिटायरिंग ऑफ ईपीएस 95, परंतु उस पर भी अभी तक कोई गौर नहीं फरमाई गई। और जिनके डिमांड नोटिस निकले हैं उनकी भी पेंशन अभी तक लागू नहीं हुई है, जो हमारी रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं। और मैं एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करूं, जहां से मैं रिटायर हुआ हूं 35 साल की सर्विस के बाद, वहां पर आज तक एक भी रिटायरी को डिमांड नोटिस सर्व नहीं हुआ है। तो बड़ी शर्म और हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है कि 2 साल से ऊपर का समय बीत गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपना निर्णय आने के बाद, और आज तक कोई डिमांड नोटिस नहीं, कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। तो ये पता नहीं हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं या हमें सड़कों पर ऐसे ये रोने का अपना प्रयास किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि ऐसे के ये खत्म हो जाएंगे और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों मेरा अनुरोध सरकार से भी है, ईपीएफओ से भी है कि हमारी उम्र पर हमारी दया अपना स्थिति पर दया का थोड़ा सा प्रदर्शन करें, थोड़ी सी दया खाएं और जल्दी से जल्दी ये निर्णय लागू करें। और तीसरी डिमांड जो है, जो आयुष भारत योजना लागू की है, इसको भी ईपीएस के दायरे में लाया जाए, ईपीएस रिटायरीज को भी अपना इसका बेनिफिट दिया जाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप लोगों से एक बार फिर नारे के साथ समाप्त करूंगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जय हिंद। धन्यवाद साहब।